Hello, my dear students of Athena Academy. Today, I am going to teach you a new lesson from your Hindi grammar book. The lesson name is Kahani Lekhan and the lesson number is 20. So, let's start. आज मैं तुम लोगों को यह लेसन सिखाने जा रही हूँ. लेसन नेम कहानी लेखन. कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग. And the lesson number is 20. बच्चों, आज हम इस लेसन के ज़रिए क्या सीखेंगे? कहानी कैसे लिखते हैं. कहानी का मतलब है स्टोरी. तो क्या बच्चों तुम लोग कभी कहानी सुने हो? कहानी सुनना बहुत ही अच्छा लगता है. बच्चों, अब यहाँ पर देखो, कहानी लिखना एक कला है. इसे अभ्यास द्वारा निखारा जा सकता है. तो बच्चों क्या होता है? कहानी मतलब स्टोरी. स्टोरी लिखना एक कला है. इसे अभ्यास द्वारा निखारा जा सकता है. तो बच्चों, कहानी को अभ्यास के द्वारा, अभ्यास का मतलब है प्रैक्टिस, अभ्यास के द्वारा निखारा जा सकता है. मतलब और भी सुंदर तरीके से लिख सकते हैं. चित्र देखकर तथा कुछ संकेत बिंदुओं की सहायता से कहानी लिखी जा सकती है. तो बच्चों, चित्र देखकर तथा कुछ संकेत बिंदुओं की सहायता से हम कहानी लिखते हैं. जो भी चित्र तथा संकेत बिंदु आपको दिए जा रहे हैं, उन पर पहले सोचिए, घटना अथवा पात्र को अपनी कल्पना के अनुसार रूप दीजिए और फिर कहानी लिख दीजिए. तो बच्चों, हमें जो संकेत दिया जाता है, उन पर पहले हमें सोचना पड़ता है और फिर बाद में कल्पना के अनुसार हमें स्टोरी लिखना पड़ता है. कहानी में छोटे छोटे वाक्य लिखे जाने चाहिए तथा उसका अंत स्वाभाविक और प्रभावशाली होना चाहिए. तो बच्चों, जब हम कहानी लिखते हैं और कहानी में जो भी वाक्य हम प्रयोग करते हैं, तो वह वाक्य क्या होने चाहिए? छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए. हमें छोटे छोटे वाक्य लिखना चाहिए तथा उसका अंत मतलब कहानी का अंत स्वाभाविक और प्रभावशाली होना चाहिए. कहानी का अंत स्वाभाविक और प्रभावशाली होना चाहिए. आइए कहानी पढ़ें. तो बच्चों, अब हम क्या पढ़ेंगे? कहानी पढ़ेंगे. तो बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें कुछ संकेत बिंदु दिया गया है और संकेत बिंदुओं के आधार पर यहाँ पर एक कहानी दिया गया है. तो अब हम कहानी को पढ़ेंगे. पहले हम संकेत बिंदुओं को पढ़ेंगे, फिर हम कहानी पढ़ेंगे. यहाँ पर देखो बच्चों, परोपकार का सुख. संकेत बिंदु: शिक्षक और शिष्य का घूमने जाना. खेत में गरीब मजदूर का काम करना. मजदूर के जूते खेत के किनारे रखे होना. शिष्य को जूते छिपाने का मजाक सूझना. शिक्षक द्वारा समझाना. जूतों में कुछ सिक्के डालने को कहना. सिक्के डालकर सिपकर देखना. मजदूर को जूते में से सिक्के मिलना. ईश्वर का धन्यवाद देना. मजदूर की बात सुनकर शिष्य का शर्मिंदा होना. सदैव दूसरों की मदद का संकल्प लेना. बच्चों, हमने संकेत बिंदुओं को पढ़ा. अब हम क्या पढ़ेंगे? कहानी पढ़ेंगे. संकेत बिंदु के आधार पर जो यहाँ पर कहानी दिया गया है, अब हम उसे पढ़ेंगे, उस कहानी को पढ़ेंगे. यहाँ पर देखो बच्चों, एक बार एक शिक्षक संपन्न परिवार से संबंध रखने वाले एक युवा शिष्य के साथ कहीं टहलने निकले. बच्चों, क्या हुआ? एक बार एक शिक्षक संपन्न परिवार से संबंध रखने वाले एक युवा शिष्य के साथ कहीं टहलने निकले थे. टहलने का मतलब है कहीं घूमने निकले थे. उन्होंने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते पड़े हैं.
जो संभवतः पास के खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे। तो बच्चों उन्होंने क्या देखा? रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते पड़े हुए देखा, जो संभवतः एक पास के खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे। शिष्य को मजाक सूझा। शिष्य को क्या सूझा? मजाक करने को सूझा। उसने शिक्षक से कहा, गुरुजी, क्यों ना हम ये जूते छिपाकर कहीं झाड़ियों के पीछे छिप जाए? जब वह मजदूर इन्हें यहाँ नहीं पाकर घबराएगा तो बड़ा मजा आएगा। तो शिष्य ने शिक्षक से कहा, गुरुजी, क्यों ना हम ये जूते छिपाकर कहीं झाड़ियों के पीछे छुप जाए? जब वह मजदूर इन्हें यहाँ नहीं देखेगा तो क्या होगा? बहुत मज़ा आएगा। शिष्य को बहुत मज़ा आएगा। शिक्षक गंभीरता से बोले, किसी गरीब के साथ इस तरह का मजाक करना ठीक नहीं है। क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छिप कर देखें कि मजदूर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों तब शिक्षक ने कहा, शिष्य की बात सुनकर शिक्षक ने गंभीरता से कहा, किसी गरीब के साथ इस तरह मजाक करना अच्छी बात नहीं होता है। क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छिप कर देखें कि मजदूर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तब शिक्षक की बात सुनकर शिष्य ने ऐसा ही किया और दोनों पास की झाड़ियों में छिप गए। मजदूर जल्द ही अपना काम खत्म कर जूते लेने आया। उसने जैसे ही एक पैर जूते में डाला, उसे किसी कठोर चीज का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि अंदर कुछ सिक्के पड़े थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सिक्के हाथ में लेकर बड़े गौर से उन्हें पलट कर देखने लगा। तो बच्चों क्या हुआ? शिक्षक और शिष्य दोनों जूते में कुछ सिक्के डालकर झाड़ियों में छिप गए थे। तब मजदूर जल्द ही अपना काम खत्म करके जूते लेने आया था। उसने जैसे ही एक पैर जूते में डाला था, उसे किसी कठोर चीज का आभास हुआ था। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि अंदर कुछ सिक्के पड़े थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मतलब मजदूर को बड़ा आश्चर्य हुआ था और वह सिक्के हाथ में लेकर बड़े गौर से उन्हें पलट कर देखने लगा था। फिर उसने इधर उधर देखा। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। तो उसने सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। अब उसने दूसरा जूता उठाया तो उसमें भी सिक्के पड़े थे। मजदूर की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए कहा, हे भगवान, समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए उस अनजान सहायक का लाख लाख धन्यवाद। इस सहायता और दयालुता के कारण मैं आज बीमार पत्नी को दवा दिला सकूंगा। तो बच्चों क्या हुआ? फिर उसने इधर उधर देखा। मजदूर ने पैसे सिक्के को हाथ में लेकर इधर उधर देखा। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। तो मजदूर ने क्या किया? सिक्के अपनी जेब में डाल दिया था। अब उसने दूसरा जूता उठाया था तो उसमें भी क्या था? सिक्का था। कुछ सिक्के थे। मजदूर की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए कहा, हे भगवान, समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए उस अनजान व्यक्ति को धन्यवाद। लाख लाख धन्यवाद। धन्यवाद का मतलब है शुक्रिया। इस सहायता और दयालुता के कारण मैं आज अपनी बीमार पत्नी को दवा दिला सकूंगा। और क्या कहा मजदूर ने? इस सहायता और दयालुता के कारण मैं आज बीमार पत्नी को दवा दे सकूंगा। मजदूर की बातें सुन शिष्य ने शिक्षक से क्षमा मांगी। तो बच्चों मजदूर की बातें सुनकर शिष्य ने शिक्षक से क्या मांगी? क्षमा मांगी थी।
शिष्य बोला, आपने आज मुझे जो पाठ पढ़ाया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। किसी से कुछ लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखदायी है। मैं संकल्प लेता हूँ कि जीवन भर दूसरों की मदद करूँगा। तब बच्चों, शिष्य ने शिक्षक से बोला, आपने जो आज मुझे पाठ पढ़ाया है मैं उसे जीवन भर नहीं भूलूंगा। किसी से कुछ लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखदायी है। मैं संकल्प लेता हूँ कि जीवन भर दूसरों की मदद करूँगा। बच्चों, कहानी यहाँ पर ही ख़त्म हुई है। तो बच्चों, हमने इस कहानी में क्या सीखा है? कभी भी किसी व्यक्ति को लेकर हमें मजाक नहीं करना चाहिए और हमें जितनी चाहे उतनी मदद करनी चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो बच्चों, जब हम कहानी लिखते हैं तो कहानी में लिखे गए वाक्य छोटे छोटे और उस कहानी का अंत स्वाभाविक और प्रभावशाली होना चाहिए। तो बच्चों, कहानी कैसे लिखी जा सकती है? चित्र को देखकर तथा कुछ संकेत बिंदुओं की सहायता से हमें कहानी लिखना होता है। हम कहानी लिखते हैं। तो बच्चों, आज मैंने तुम लोगों को यह लेसन सिखाया है। अब तुम लोग इस लेसन को अपने घर में पढ़ो और पढ़ने के बाद कुछ डिफ़िकल्टी पाते हो तो मुझे फ़ोन करो।